नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फायदे की बात। दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट आजकल बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। एक कारण तो ये है कि खाड़ी देशों में फिर से युद्ध छिड़ने वाला है, इजराइल और ईरान के बीच में। और जब भी खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ता है तो काफ़ी सारे मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं और हमारी इकॉनमी अफेक्टेड होती है। तो ये भी इन्वेस्टर को एक नेगेटिव मैसेज पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा आईटी और फार्मा सेक्टर, मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़ रहा है। बट इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक से और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि वहाँ का आरबीआई है, बेसिकली ये दोनों बैंक उनके आरबीआई है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। उन्होंने 9 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था पिछले 2 साल में, और अभी तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाया नहीं है। अब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो लोन महंगा हो जाता है, और कंपनीज बैंक से ही लोन लेती है। तो जब कंपनीज कम लोन लेगी तो वो ऑर्डर भी कम पास करेंगी। तो इसलिए हमारे आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज को कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इस वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, उनकी ग्रोथ अफेक्टेड हो रही है। तो मैं अभी भी वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है यूएस में। और शायद ये अभी भी इंटरेस्ट रेट घटाने को, मतलब जून में तो कह रहे हैं, अब शायद नहीं घटेगा, अब शायद और लेट हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि ऑयल, आईटी और फार्मा, इन क्षेत्रों से शॉर्ट टर्म के लिए, अभी के लिए थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा दिख रहा है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा गेन करे, क्योंकि आपको अच्छे प्राइस में अभी मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म के लिए ये सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर मैं इन सेक्टर्स को अवॉइड करूंगा तो फिर कौन से सेक्टर्स में हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, कुछ हाई ग्रोथ सेक्टर्स जो मुझे आजकल दिख रहा है वो है, एक तो डिफेंस है। डिफेंस हाई ग्रोथ सेक्टर क्यों है? क्योंकि डिफेंस जो है, हम हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का इम्पोर्टर रहा है, और अब अभी हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन डिफेंस कंपनीज को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इंडियन गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं, और क्योंकि बायर भी इंडियन है, सेलर भी इंडियन है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड के टेंशन से इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी। हाँ, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अभी भी काफ़ी छोटे हैं। और हम एक्सपोर्ट अगर कर भी रहे हैं तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यूएस या यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जनरली साउथ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, मिडल ईस्ट या अफ्रीका में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कम अफेक्टेड है। तो इसलिए, और इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हाल ही में आपने देखा कि 65,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, फिर से 97 तेजस MK1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप मेटल सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। मेटल्स का डिमांड अब बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की इकॉनमी फिर से थोड़ी चल पड़ी है, और चाइना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, और इंडिया में भी अब मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ रहा है, तो मेटल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मेटल्स एक शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवेज हो गए या रोडवेज हो गए या इंजीनियरिंग, बट और पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा देश एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है। तो पावर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छा कमा रही हैं। अदानी पावर, आपका SJVN, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये सब मेरा सजेशन है। आप अपनी मर्जी चलाइए, अब सुनिए सबकी, करिए अपनी।
ओके, इसके अलावा मैं आपको आज एक कंपनी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करके देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ डिफेंस स्टॉक्स के बारे में काफ़ी लोगों ने एनालिसिस किया है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, इनमें काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं। पर आज मैं एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ, डिफेंस की, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा करेगी। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं जिस कंपनी की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, वो है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज एक एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी 1995 में सेटअप हुई थी। शुरुआत में ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बना रहे थे कि बिल्डिंग गिराना है, टनल बनाना है, और इन सब चीज़ों के, मतलब इंडस्ट्री में जो एक्सप्लोसिव्स की डिमांड होती है उसके लिए ये बना रहे थे। पर बाद में इन्होंने डिफेंस में कदम रखा, और अब ये डिफेंस में भी बहुत बड़े कंपनी बनते जा रहे हैं। इन्होंने हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए हैंड ग्रेनेड्स का ऑर्डर पूरा किया, और इन्होंने एक सुखोई 30 के लिए बॉम्ब बनाया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भी कर चुका है और उसे इंडक्ट भी करने वाला है। इसके अलावा वो मिराज 2000 के लिए भी नया बॉम्ब बना रहा है। उन्हें हाल ही में अभी 455 करोड़ रुपीस का नया ऑर्डर भी मिला है गवर्नमेंट से। लोग दोस्तों सोलर इंडस्ट्री से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि इसका स्टॉक महंगा है। लोग पेनी स्टॉक खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर दोस्तों अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी लगातार हर साल ग्रो कर रही है, लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है। कभी भी इनकी प्रॉफिट में कमी नहीं आई। और आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिए, अभी भी बहुत हाई प्रमोटर होल्डिंग है। 73% जो कंपनी है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। और इनका एक बार तो इनका स्टॉक प्राइस 9,400 भी पार कर गया था, बट फिर थोड़ा सा अभी स्लो डाउन आया और इनका स्टॉक प्राइस थोड़ा गिरा है। बट फिर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अभी हाल ही में ICICI सिक्योरिटीज, जो कि एक लीडिंग ब्रोकेज कंपनी है, उन्होंने भी इसको खरीदने की बात की है, और वो टारगेट कर रहे हैं कि ये 10,990 तक पहुंच जाएगा, यानी करीब 11,000। और आज ये 8,400 पे है। तो आप मान लीजिए 25% ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। तो ये एक अच्छा कंपनी है दोस्तों, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका पी रेशियो थोड़ा हाई है इंडस्ट्री से, बट आप कह लीजिए इसका एक मोनोपोलिस्टिक वो स्टॉक भी है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव बनाती है, और एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी थोड़ी कम है। तो आप इस कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों। बाकी आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।